हमारे लिए भी कुछ ऐसा था जो पड़ा और काम नहीं आया? हमारे मार्केट के लिहाज से भी बिल्कुल कई सारी चीजें ऐसी थी दीप, जो कि हमने अब तक जो सीखी। सबसे पहली चीज तो ये कि अब तक हमेशा से एक चीज समझ में आती थी, कच्चा तेल बढ़ गया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। हाँ, यस, कच्चा तेल नहीं बढ़ना चाहिए। $60-70 वाला कच्चा तेल 130 तक पहुंचा है, $129 का हाई बनाया जी। क्या हुआ? नो डाउट तकलीफ होती है, जेब से पैसा ज्यादा जाता है जी, लेकिन उसके बावजूद फॉरेक्स रिजर्व, उसके बावजूद इकोनॉमी की सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट, ऐसा मजबूती वाला माहौल कच्चे तेल की तेजी में पहली बार दिखा है। यस सर। ये तो हमारी तो हाय तौबा मच जाती है कि अरे कच्चा तेल क्या करेंगे, क्या होगा, ये वो, चाहे वो किसी भी तरह से मैनेज हुआ हो कि टैक्सेशन बढ़े हैं, ये सब्सिडी वगैरह से जो भी जिस तरह से भी प्राइसेस वगैरह करके, लेकिन ओवरऑल पहली बार इंडियन इकोनॉमी ने कच्चे तेल के झटके को सहन किया। नहीं तो हमेशा आप देखो सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आ जाएगी, कच्चा तेल आपका फिस्कल डेफिसिट बिगाड़ देगा, आपका ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा, इंडिया की हालत खराब हुई है। इस बार पहली बार कच्चे तेल से सावधान हुए, डरे नहीं और डूबे नहीं। बिल्कुल, ये इकोनॉमी के लिहाज से 3-4 चीजें दीप जो हुई, जो अनलर्न, जो भूलने वाली चीजें, जो अब तक हमेशा याद रहती थी और हमेशा हमने देखा, वो इस बार पहली बार हुआ। पहला, हमेशा से ये कहा जाए कि अमेरिका को जुकाम होगा तो हमें बुखार हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा जी। अमेरिका बुखार में ही है, शायद टाइफाइड में भी है, बिल्कुल है ना। 25% डाउ नीचे है, 35% टॉप से नेस्डेक नीचे है, हम कहाँ है? 3% 4% नीचे। करेक्ट सर। तो अमेरिका के जुकाम पर हमें छींक भी नहीं आती, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, है ना, वैसा हाल। आप अपना संभालो। ये पहली बार हुआ है इतिहास में, अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। दूसरी चीज ये, जब भी एफआईएस बेचेंगे हम मिल जाएंगे, खत्म। आ गए F2 बेचने के लिए, मतलब गए काम से। क्या हुआ? 2.5 लाख करोड़ बेचा है और हम लाइफ हाई पर। ये पहली बार। और दूसरा इसी के साथ वाला एक और चीज है कि रिटेल बेचेगा तो टॉप बनेगा और रिटेल खरीदेगा तो बॉटम बनेगा। हाँ। इस बार बिल्कुल उल्टा है, रिटेल बिल्कुल लगातार, रिटेल इन्वेस्टर्स तीसरी महाशक्ति हमारी खरीदती जा रही है और जब बेच रहे तब टॉप बन रहा है। अगर 18,900 से आप आए नीचे तो रिटेल की बिकवाली से आए, एफआईज और लोकल फंड्स की बिकवाली नहीं है, तो रिटेल की ताकत बहुत बड़ी हुई है और ये इतिहास में पहली बार देखा है। ये पहली है। जो मार्च 2020 के बॉटम से जो शुरुआत हुई रिटेल की, वो अपने आप में एक बड़ी ताकत बन गए और हो सकता है आने वाले समय में हम एक नई चीज सीखें कि किस तरह से रिटेल के आंकड़े देखकर आपको बाजार का डायरेक्शन पता करना है। एब्सोल्युटली सर, करेक्ट। ये तीसरी चीज सीखना है। एक और जो बड़ा पहले हमेशा से जो डीपीएच ट्रेंड रहता था कि हाई पहले ग्लोबल मार्केट्स में बनेगा, अमेरिका में बनेगा, बाकी जगह बनेगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। राइट, यस, ये होता था। हम उनको देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। होता था। इस बार बिल्कुल उल्टा है, हम आगे हैं, पहले हमारा हाई बन रहा है, वो पीछे है। ये 3-4 चीजें तो लाइफ में मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी कि ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के झटके हम सहन कर सकते हैं, एफआईज के बेचने से फर्क नहीं पड़ता, रिटेल टॉप और बॉटम नहीं बनाता, एफआईज टॉप और बॉटम बना रहे हैं। ज्यादा स्मार्ट हो गया, ज्यादा स्मार्ट हमारा रिटेल है, बिल्कुल करेक्ट। और साथ ही हाई पहले हमारे यहाँ बनेगा, बाद में बाहर बनेगा। ये ट्रेंड नया कुछ सीखने को मिला है। तो ये पुरानी सोच को बदलकर आप नई सोच की तरफ जा रहे हैं।